दर्शक श्रोता मावली, मैं आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। आपके चरणों से अपना माथा नहीं हटाना चाहता। मैं एक छोटी सी प्रार्थना, भगवान शिव जी की कृपा कैसे प्राप्त करना है, एक छोटी सी प्रार्थना इस अज्ञानी कथावाचक से सुन लीजिए। बड़ी कृपा हुई है सदगुरु का वाचन करते करते। अचानक सूत जी सपने में दिखे, नाग देवता सपने में दिखे। झाड़ की खोक के अंदर सूत जी महाराज चिंतन में दिखे। ऐसा लग रहा था कि कुछ कह रहे हैं, नाग देवता भी देख रहे, वे भी देख रहे। और मैंने अपने गुरु का वाचन करते करते शिव पुराण गिफ्ट में आ गया। बड़ी अद्भुत लीला है ये कथा। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ, छोटा हूँ आपसे, लेकिन आपके कल्याणार्थ मुझे चिंता रहती है। यदि आपका कल्याण होगा तो मेरा संचित धन वही मेरी पूंजी, इसके अलावा कुछ नहीं। भगवान शिव से कहिए, हे भगवान भोलेनाथ, आप सूक्ष्म भी हो, विशाल भी हो। इतने सूक्ष्म हो कि आपको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, और इतने विशाल हो तो भी हमारी दृष्टि में आपका प्रतिबिंब नहीं बना सकते। ये दृश्यमान जगत और ये अदृश्यमान जगत, ये आपका ही जगत है। इस जगत की उत्पत्ति के पहले भी आप थे और उत्पत्ति के बाद भी आप रहे। आप अनंतों में अनंत, आपको कोई नहीं पा सकता। आप अगर किसी की आराधना करते हैं तो अपने जीवों की, अपने पुत्रों के कष्टों को दूर करने के लिए आराधना करते हैं, और सारे जीव कष्ट मुक्त होने के लिए आपका श्रवण कीर्तन मनन चिंतन पाद सेवन नविदा भक्ति जो भी है वो करते हैं। आपकी कृपा से ही आपका पूजन होता, आपका ध्यान होता। मैं आपके चरणों तले यह हथेली को रखना चाहता हूँ। आप इन पे चरण रख दीजिए। मैं माथा रखूंगा और साष्टांग लेटूंगा, प्रणिपात करूंगा आपके चरणों को। तन मन धन से मैं आपके चरणों पर शीश झुकाता हूँ, और गंगा मैया, यमुना मैया, त्रिवेणी संगम से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा जो जल है वो मेरी आंखों में प्रेम अश्रु बन जाए, और जल में निरंतर उनके चरणों में बहाऊं। प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक उनके चरणों में मेरे प्रेमाश्रु की धारा बहती रहे, और मैं सतत अपने आंखों से अश्रुधारा बहाता रहूं, तो भी उनकी करुणा की तुलना में मेरा यह पूजा भाव नगण्य। हे कर्पूर गौर, हे पार्वती का दया कीजिए, कृपा कीजिए। आपका विशाल रूप में आपका सिर हिमालय है, जटाजूट हिमालय की कंदराएं हैं, हिमालय के बेल बूटे हैं। आपका सिर गंगा जल का उद्गम है, और आपका जो शरीर है, आपका जो वक्ष स्थल है वो माता पृथ्वी, और आपका उदर जो है वो 7 समुद्र है। अपने जीवों की रक्षा करने के लिए आपने गंगा जल का सिर से उद्गम किया है, और वह गंगा जल के बहते हुए आपके वक्ष स्थल पर स्थित पृथ्वी पर जितने भी जीव है उन्हें बहुत शांति मिलती है, और उनका जीवन चलता है, और वो अंत में आपकी भक्ति करते हुए प्रेम पूर्वक आपके उदर रूपी 7 समुद्र में ही सम्मिलित होते हैं। हे प्रभु, हमें आपकी भक्ति के अलावा और कोई भक्ति नहीं चाहिए। शिव है तो जीव है, अगर जीव नहीं है तो शिव तो रहेगा। इसीलिए हे भगवान शिव, आप त्र्यंबकेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, राम रामेश्वर, विष्णुश्वर, नागेश्वर, वैद्यनाथ, विष्णुनाथ, मल्लिकार्जुन, सोमनाथ, भीमा शंकर, हिमकेदारनाथ, गोकर्णेश्वर, 12 ज्योतिर्लिंग में आपके प्राण स्थित।
आपने सदैव जीवों की चिंता की है, उनके कल्याण की चिंता की, और मैं आपके चरणों पर माथा रखता हूँ, और यह माथा मैं नहीं उठाना चाहता, इन चरणों को छोड़कर मैं नहीं जाना चाहता। शिव पुराण का महात्मा हमने जाना, उसके 7 अध्याय हमने जाने। इसके बाद विद्वेश्वर संहिता जानी, जिसमें 25 अध्याय वर्णित है। मेरे शिव पुराण जो मुझे गिफ्ट में मिला है उसमें 25 अध्याय वर्णित है, और वो 25वां अध्याय का मैं वाचन कर रहा हूँ। आज उसके दूसरे भाग विद्वेश्वर संहिता के 2 अध्याय हो चुके हैं, और संहिता के बारे में जो बताया गया है, सूत जी महाराज ने जो बताया है, ये 12 संहिताएं थी जिनके नाम मैंने लिख लिया है। जो बता रहा हूँ मैं भूल सकता हूँ, इसलिए क्योंकि मेरा भी नया अनुभव, और इस अनुभव में, इस अभिन्नता में आप जुड़ जाइए। हम सब शिव जी की कृपा से इस कलयुग से पार लगेंगे। विद्वेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता में 8-8 हजार श्लोक, एकादश रुद्र संहिता में 13,000 श्लोक है संस्कृत के, कैलाश संहिता में 6,000 श्लोक है, सत रुद्र संहिता में 3,000 श्लोक है, कोटि रुद्र संहिता में 9,000 श्लोक है, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000 श्लोक है, वायवी संहिता में 4,000 श्लोक है, और धर्म संहिता में 12,000 श्लोक है। ऐसी 12 संहिता है, और इस पुराण के 12 खंड है, और ये सर्वाधिक पुण्यमयी है। इनके पुण्य की गणना करना हमसे संभव नहीं है। ये भवसागर तारक है, और हमेशा कल्याणार्थ ऐसी विद्या है जिससे शिव की प्राप्ति होती है, शिव का प्रेम प्राप्त होता है, उनकी करुणा प्राप्त होती है, और हम आपत्तिग्रस्त जीवन से मुक्त हो जाते हैं। हे दर्शक श्रोता मावली, इन संहिताओं को बाद में संक्षिप्त में किया गया। वैसे इसका प्रतिपादन शुरू में आदि के समय ही भगवान शंकर ने किया था, जिसमें करोड़ों श्लोक थे। फिर इसके बाद 1,00,000 श्लोक हुए। अब 24,000 इसके श्लोक मान्य हैं, और 7 संहिताएं मान्य हैं जो हम अभी सुन रहे हैं, और इनका महत्व सुनते जाइए। और भगवान शिव जी के चरण जो आपके घर में स्थापित हुए देवघर में, नर्मदा का काला पत्थर भगवान शिव जी, नर्मदा का सफ़ेद पत्थर माता पार्वती, नर्मदा का हरा पत्थर भगवान कार्तिकेय, और नर्मदा का गेरुआ कलर का लाल रंग गजानन, वो गणपति है। ऐसा देवघर आप घर में बनाएंगे, और अपने सद्गुरु जो हमसे ये काम करवा रहे हैं, जो हमसे ये पढ़वा रहे हैं, चिंतन मनन श्रवण करवा रहे हैं, नविदा भक्ति दे रहे हैं हमको, नविदा भक्ति में से हमको अगर एक भी भक्ति प्राप्त हो जाती है, ये हमारे गुरुजी की कृपा है। और गुरुजी सारे काम, गणेश पूजन, सरस्वती पूजन, और अपने देवघर के, जिसने इस सृष्टि में जन्म मरण का ठेका लिया है, जो कर्म बंधन से मुक्त करता है, ऐसे भगवान शिव की आराधना करते हुए इन कथाओं को सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत सारा प्रेम आपको भगवान की तरफ से मिले, और आप सारे कष्ट से मुक्त हो जाएं, यही मेरी इच्छा है। और इसमें मुझे साथ दीजिए, आपको भी ज्ञान मिलेगा, और हम ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे, हृदय संगम करेंगे, और भगवान शिव को प्राप्त करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद जग प्रतिपालक, भक्त प्रतिपालक भगवान भोलेनाथ की जय।